हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। पहुंचे, लड़की के पास पहुंचे, ना तो उसके गले में कुछ था, ना उसके कानों में कुछ था, सब काल रही थी। जब आप लोग पहुंचे हैं उस समय बच्ची दम तोड़ चुकी थी या कुछ सांसें चल रही थी? कुछ नहीं, दम तोड़ चुकी थी, उसे कुछ पता उसने अपनी जान गंवा दी इनके हाथ, मगर उन्होंने बताया नहीं अपने भाई को, क्योंकि अपने जो है भाई फिर परेशान होंगे, फिर कर्जा करेंगे, देंगे तो कहीं से भी देंगे, चाहे कर्जा करेंगे कहीं से भी देंगे। उसने नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। पीछे आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और ये जो जगह है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि पीछे जो है एक डेड बॉडी जो होती हैं उनका पोस्टमार्टम होता है, तो ऐसी जगह लोगों को आना नहीं चाहिए, बचते हैं, लेकिन हालात उनको ले आते हैं खींच के मजबूरी में। तो ये जो परिवार है आज ये कि यहाँ आया, और इस परिवार को सपोर्ट को देने के लिए लोग आप देख रहे हैं इतनी भीड़ यहाँ पर है। एक बार कहेंगे जरा कैमरामैन पहले जरा सबको दिखाइएगा कि कितने लोग इनके समर्थन में या इनके सहयोग के लिए आए हैं, कि इनके साथ जो दुख है, जो पीड़ा है, कि उसमें ये सहानुभूति जता सकें, सहयोग कर सकें। तो यहाँ काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा है, भीड़ है। वजह क्या है जानते हैं उन्हीं से कि क्यों आखिर इतने लोग यहाँ परेशान होकर आए हैं, और वो कौन बेटी है जिसका अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीली वाली, पोस्टमार्टम हाउस है, जिसमें इस परिवार की, इस पीड़ित परिवार की बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा है। उसकी हत्या हुई है या वो मरी है, ये जांच का विषय है। लेकिन बात करते हैं पहले उन परिजनों से कि उनका क्या कहना है, बेटी क्यों मरी, कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ। तो आप भाई हैं, क्या नाम आपका? अंकित। पिताजी का नाम क्या है? वीर सिंह। कहाँ रहते हैं? तैयबपुर काजी। अच्छा, तो काजी वाला, तैयबपुर काजी उर्फ काजी वाला, ये मनावर थाना क्षेत्र। हाँ। तो जो पीछे जो बहन है जिसकी, वो आप ही की बहन है? जी। क्या नाम है? सोनम। तो उसकी हत्या जो हुई है, कैसी हुई? हत्या हुई या मरी है, क्या है? उसके ससुराल ने मारा, उसे ससुरालियों ने। वे उसे ब्लैकमेल करते थे पैसे के लिए, दहेज के लिए। वो उसने हमसे बताया नहीं, वो इस बात को छुपाओ रही। उन्होंने रात उसे मार दिया। शादी कितने टाइम पहले हुई थी? अभी 6-7 महीने हुए थे शादी को। 6 महीने। तो 6-7 महीने में कभी कोई ऐसी सूचना बहन ने दी या बताया कि मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मारते हैं या टॉर्चर करते हैं, कुछ ऐसा? उसने कुछ नहीं बताया हमसे। वो बता देती तो हम फैसला ही काट देते, चाहे कुछ भी करते। तो परिवार में आपके पिता या माता और कोई? पिताजी हम एक्सपायर हो गए थे। पिताजी एक्सपायर हो गए थे उसकी शादी करने के बाद। अच्छा। हाँ, 1 महीने बाद ही शादी की। 1 महीने बाद बेटी की शादी करके 1 माह बाद गुजर गए हो? हाँ। बीमार हो चल रहे थे बहुत। अच्छा। 1 महीना ही। माता हैं यहाँ पर मम्मी आपकी? आपका नाम क्या जी? दया। दया। तो जो पति गुजरे हैं वो कैसे गुजर गए थे? बीमार चल रहे थे। हाँ, 3 साल से बीमार चल रहे थे। बेटी की शादी करके गुजर गए। तो क्या कभी आपकी बेटी ने भी कोई चर्चा नहीं की? बेटी ने चर्चा करी मिस्से। अच्छा। तो उनने मिस्से नु कहा दिया था भाई भैया से मत बताइए। अच्छा, कि भाई परेशान ना हो। बड़ा बेटा यही है ना? हाँ, छोटा लड़का है ये छोटा है। इससे बड़ा कौन है घर में? कमाने वाला आप कौन है? ये दोनों बराबर के ही हैं, एक से ऐसे ही हैं। छोटे बड़े ही। हाँ। शादी हुई किसी की? ना, बड़ी वही थी। ब्याह इनका दोनों का नहीं हुआ, बड़ी वही थी उसकी। हाँ। तो क्या पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं या ऐसी मजदूरी? मजदूरी कर रहे हैं। खेती बाड़ी है कुछ? ना। अच्छा, कुछ नहीं है। खेती तो कितने समय पहले शादी की, कितने टाइम बाद बताया था उसने कि हाँ ऐसे ऐसे परेशानी होती है हमारे साथ, वो ससुराल वाले परेशान कर रहे तो 1 महीने बाद ही बताने लगी थी कि मुझे तंग कर रहा हूँ, मैं खाना बनाऊँ, वो मेरा हाथ का खाना बनाओ या नहीं खाते। मैं कोई सब्जी उब्जी बना लूँ उसमें भी फेनियाँ काल दें, रोटी मोटी बता देते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसा बताते थे कि भाई मुझे दहेज को लेके कोई, कि मुझे पैसा कम मिला है या कुछ सामान कम मिला है या बाइक नहीं मिली या पसंद की बाइक नहीं मिली, क्या वो उनकी डिमांड होती? उसने कहा एक का रिश्ता आया था, उसमें सामान आया बहुत, तो उसने कहा मैं तो चौड़े में लुट गई। थोड़ी सा पड़ोस में किसी का ब्याह हुआ होगा तो उसकी में अच्छा सामान आ गया, इस वजह से वो भी रंजिश रखने लगी कि मुझे। हाँ, तो जब से वो उसकी मेरे लौंडे के साथ में रंजिश रखने लगी, तो उसे 2 दफा उसे धोस दी ना फैसला कटवा ले, ना हम फैसला काटना चाह रहे हैं। उनने तो अभी मिस से बताया, पर मिस ने नुकाया था भैया, दोनों भैयों से किसी से मत बताइए,
अने ये टेंशन ले बने। अच्छा, भैया परेशान होंगे हाँ, अच्छा। हाँ जैसे पापा जी नहीं है, मन के भैया परेशान होंगे इसलिए नहीं बताया तो उन्होंने। अच्छा, शादी भी ऐसी हुई होगी कि ले कर्जा वर्जा लेके? हाँ कर्जा हो रहा। परिवार की स्थिति क्या जमीन वमीन नहीं होगी? हाँ, नहीं हो। अच्छा, तो इसी वजह से वो छुपाई रही और अपनी जान गंवा दी है मतलब। कर्जे के मारो उसने बताया ना, हाँ ना भैया के छत्ती पर कर्जा हो रहा, फिर वो टेंशन लेगा। अने मैं ऐसी तो अंकित अभी कितना कर्जा होगा जो शादी में हुआ था, फिर आप पिताजी की बीमारी में भी हुआ लगा होगा? शादी में ना हुआ था, बीमारी में हो गया था। बीमारी जब बाद में बीमार हुए पिताजी, तब क्या था? अभी कितना 4-5 रखा हुआ? रुपए लग गए थे उनको, अब तो 2-1 लाख रुपए। अभी भी 2-1 लाख रुपए अभी भी रह रहा है, तो इसी वजह से वो छुपाए रखा कि भाई पहले से। हाँ हाँ जी, बड़ा भाई है इधर साहब। हाँ जी इधर। क्या नाम भैया आपका? सुभाष कुमार। सुभाष, आप कहीं कुछ करते हैं? आप भी कुछ थोड़ा बहुत? नहीं घर अभी घर में? जी पढ़े लिखे हैं? जी कितना? इंटरमीडिएट। घर पे मतलब जो काम मिल जाता है आस पड़ोस से, उसी से गुजारा कर रहे हैं सब लोग। तो ये समस्या है, और ये दहेज का जो दाना है ये इतना बड़ा है, हालांकि कहीं जगह झूठे आरोप भी लगते हैं, लेकिन इस मौके को, इस हालात को देखते हुए नहीं लगता और कि वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आम एक मानव की फितरत है, एक प्रवृत्ति है कि जब अड़ोस पड़ोस में कोई उन्नति कर रहा होता है, उसको ज़्यादा कुछ मिल जाता है, चाहे ये शादी की बात हो या कोई तरक्की की बात हो, तो जलन होने लगती है। और शादी की बात में तो क्या होता है कि अगर कई बार जब दूसरे की शादी में अच्छा माल आ जाता है और अपनी में कम आता है, दहेज में कम आता है, या बहू के साथ में जो उपहार में, हालांकि ये दहेज इसका नाम दिया है, लेकिन ये बेटी को दिया है एक उपहार होता है, और उसी उपहार को लेके इतने बवंडर मचते हैं, इतने हालात ख़राब होते हैं कि जिसको हम बड़े शौक़ से ब्याह त्याह कर लाते हैं, अपने बच्चे को ब्याह कर ले जाते हैं, दुल्हा बनाते हैं, दुल्हन के रूप में फिर बहू को लाते हैं, और उसी को फिर कुछ दिनों का वो खुशी होती है 2-4 दिन की, उसके बाद जब पड़ोस में कोई दूसरे का ब्याह होता है और उसमें ज़्यादा सामान आ जाता है, तो वही घर की लक्ष्मी कुलक्ष्मी कहलाने लगती है, दिखने लगती है अपनी लक्ष्मी, क्योंकि सिर्फ उसके साथ में दूसरे पड़ोस वाले ब्याह में जब ज़्यादा सामान आता है। तो इस तरह की सोच ही हमारे समाज को खाई जा रही है, परिवार को खा रही है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं, इनकी बेटी जान गंवा चुकी है उस दहेज की एक लालसा की वजह से। अगर उसमें थोड़ी सी भी समझ होती, परिवार में अच्छी सी भी थोड़ा सा भी एक समझ होता, तो उनका जो बेटा है या उनकी जो बहू है, वही उस परिवार को समृद्ध करके उस पड़ोस वाले परिवार से ऊपर ले जा सकती थी। लेकिन बस एक लालच में उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा दिया कि उस लड़की को जान गंवानी पड़ी, या जान उन्होंने ले ली। ये पुलिस जब जांच करेगी, निष्पक्षता से जांच हो जाए, तो पता लगेगा कि मारा गया है या उसने खुद अपने आप ही हालात से मजबूर होकर, विवश होकर अपनी जान दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी हालात उसके सामने आई क्यों, और उसका वजह सामने निकल के यही आ रही है कि उसको दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता था, परेशान किया जाता था, और उसी हालात से, क्योंकि मायके से बता नहीं पाई, क्योंकि परिवार वाले, मायके वाले पहले से ही परेशान थे, कर्ज के बोझ में दबे हुए चल रहे हैं। अभी भी जैसे बता रहे हैं कि कर्ज में दबे हुए हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, पिताजी गुजर चुके हैं, और जो आर्थिक स्थिति वो बेहद कमज़ोर है। मेहनत मजदूरी करके जो जुटा पाए थे, उसी से परिवार चलता है। तो आपकी कोई कार्रवाई हुई अभी थाने में? अभी कोई कार्रवाई नहीं, तहरीर वगैरह या रिपोर्ट दे दी है। तहरीर दे दी है, FIR दर्ज नहीं हुई है? जिसके नाम है अभी किसी को उठाया नहीं गया है। मतलब एक उनके पिताजी जो मौके पे लगे थे, मौके पर हाथ लगे थे, तो उनको ही पकड़ लिया गया था, बाकी किसी को नहीं उठाया गया अभी तक। अच्छा, एक पिताजी को लिया है बस, जो मौके पे मिल गए, बाकी किसी को नहीं उठाया गया। किसी को अरेस्ट, बस उन्हें ही अरेस्ट किया गया है और किसी को नहीं किया गया। सब जिस वक्त हम हूँ पहुँचे रात, जिस वक्त हम हूँ पहुँचे, हमें पता लगा, तो उस वक्त हम की औरतें महिलाएं जितनी थी। आप कब पहुंचे थे? आज रात, कल रात रात ही। हाँ, कितने बजे? 2 बजे का टाइम था। एक करके बताइए। हाँ, पता भी पड़ोसियों ने दिया है, उन्होंने पता भी नहीं दिया। मरने की जो सूचना दी है वो पड़ोस में दी है, और वो मार के वो भाग गए होंगे। जी जी जी, मार के घर से फरार हो गए। क्या आपने पड़ोसी से पूछने की कोशिश करी कि उसको मारा गया, जैसे मारे होगा, कुछ होगा, शोर मचा होगा, कुछ शोर शराबा हुआ होगा? के बाद उन्होंने ये दिखाया कि हम अपनी ड्यूटी पे थे। अच्छा, हाँ, मतलब थे वो गांव में, गांव वालों ने सबने बताया कि गांव में ही थे। ठीक है, ड्यूटी कहीं की चेक करते हैं वो मतलब फाइनेंस में थे, कंपनी में। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में थे। उन्होंने एक बल्ली और लगा रखी थी, जबकि घटना रात में हुई है। एक रास्ते में बल्ली और लगा रखी थी, जिससे कि कोई मेहमान सामान जो ना आ जा, कोई पुलिस ना आ जा, वो हमने जाकर हटाई वो। अच्छा, भागने के लिए कि थोड़ा सा समय में लड़की ने जो है भागने की भी कोशिश करी, उसके कपड़े को नाली में हो रखे हैं, मगर उन्होंने रोली मची होगी, मगर साइड में डीजे बज रहा था, उसका सहारा लेकर मारा उन्होंने।
अच्छा, पड़ोस में कोई फंक्शन होगा, जन्मदिन था वहाँ पे एक, तो उसका सहारा लेके मारा। पड़ोस में तो शोर शराबे की आवाज़, जो उसको मार पीट रहे होंगे वैसे भी आवाज़ नहीं गई होगी। डीजे के अंदर आवाज़ उसकी दब गई आवाज़। अच्छा, आप कब गए थे भाई वहाँ पर? मैं गया था रात को, कल रात? परसों गया था मैं, कल सुबह 8 बजे वहाँ से आया मैं। कल आए हैं, रात में ये मरने की सूचना दी? हाँ, रात में ही दे दी उन्होंने। तो ये घटना हुई है जी। जितनी महलाती हूँ, जिस जब हम जाके बड़े उनके गेट में, जितनी महलाती हूँ सारी भाग गई थी वे। आपके जाने पे भागी या पहले भाग गए? नहीं, हमारे जाने पे भागी। सब भाग गए। हाँ, हमारे जाने पे भागी वे। तो जैसे मरने का पता लगा तो आपने फोन तुरंत नहीं किया पुलिस को? तुरंत किया, बस उनके पिताजी मिले। पुलिस बाद में पहुंची, आप पहले पहुंचे? आप पहले पहुंचे, पुलिस बाद में आई? खबर दी है। तो आपने यहाँ से चलने से पहले फोन कर दिया था पुलिस को, काजी वाले से? नहीं ना, वहीं जाने से। वहाँ जाकर? हाँ, जब स्थिति देखी उन्होंने तो तकलीफ की बहाना लिया था, तो जब देखा था हमने। पड़ोसी वालों ने भी ये बताया कि बीमार है। वे ये चाहते थे कि ये लड़की अपने माँ बाप से खुद बता दे कि हमें बताना ना पड़ेगा, हमें दहेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो लड़की वो बता नहीं पाई क्योंकि वो कर्जे में उसके भाई दबे हुए थे। तो ठीक है, मगर उसने अपनी जान गंवा दी इनके हाथे, मगर उन्होंने बताया नहीं अपने भाई को, क्योंकि अपने जो है भाई फिर परेशान होंगे, फिर कर्जा करेंगे, देंगे तो कहीं से भी देंगे, चाहे कर्जा करेंगे कहीं से भी देंगे। उसने इसी वजह से नहीं बताया कि फिर ये कर्जे में डूब जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं जी। जब हम उनके पास पहुँचे, लड़की के पास पहुँचे, ना तो उसके गले में कुछ था, ना उसके कानों में कुछ था, सब काट ली थी, सब। सारा कान कुंडल सब निकाल लिया माँ? हाँ। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र तो कर लिया होता, तुमने ही हो तो देखा होता, उसकी माँ आ रही है, मैं तो खुद ही काल कर। जब आप लोग पहुंचे हैं उस समय बच्ची दम तोड़ चुकी थी या कुछ सांसें चल रही थी? कुछ नहीं, दम चोट थोड़ चुकी थी, उसे कुछ पता नहीं था, बिल्कुल ठंडी फिर यहीं ले आए, किसी हॉस्पिटल में दिखाया कि अभी कुछ जान सांस है या नहीं? नहीं, डायरेक्ट यहीं आई। अच्छा, पुलिस वहाँ आ गई, वहीं पहुँच गई? हाँ, पुलिस ही लेके आई है यहाँ पर? पुलिस ही लेकर आई। तो ये एक मौके पर देख के जो बात सुन रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, जैसी स्थिति निकल के आ रही है सामने, इससे तो यही लगता है कि दहेज के लिए उस बेटी को मारा गया है। पड़ोस में एक ब्याह हुआ था और उसकी वजह से रंजिश हो गई, अपनी बहू से वो नफ़रत होने लगी कि पड़ोस में इतना माल आ गया और मेरे बेटे के ब्याह में बहुत कम आया है। ये सोच, जो दिमाग की जो सोच है, उसी सोच ने ऐसा शैतान पैदा कर दिया कि एक बहू को खा गया और एक बेटी को खा गया। तो इस तरह की जब तक ये समाज में सोच नहीं बदलेगी, और ये सोच तब बदलेगी जब सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो जो इस मामले के आरोपी हैं उन सभी को पकड़ के सख्ती से कार्रवाई हो, ताकि और लोगों को सबक मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने से रुक पाए। दबाव बनाया जा रहा था। हाँ जी। वहाँ पे जब थाने पे पहुँचे, सुबह जब पहुँचे तो वहाँ पे किसान यूनियन वाले भी बुलाए उन्होंने। वहाँ पे थाने में भी पैसे दिए, क्या कुछ भी करा। थाने वाले भी दबाव बना रहे थे कि फैसला कर लो, और जो किसान यूनियन वाले वे भी फैसला के लिए दबाव बना रहे थे, और वहाँ के उनके गाँव, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अब। हाँ, ये इसी वजह से है कि वहाँ पे जो है उन्होंने दबाव बनाया कि हम फैसला करें, मगर हमने फैसला नहीं करा। हम फैसला नहीं करेंगे। हमें अब तो बेटी मर गई, तो जब सजा, किसी ने गलती किया तो उसे दंड मिलना चाहिए। हमें न्याय चाहिए कि जो जिसने सजा करी है वो तो पूरी सजा मिले उसे। फैसला तो तब था ना अगर मारपीट हो जाती कि चलो गलती होगी अब फैसला कर लो, लेकिन अब तो जान, अगर किसी की हत्या होगी तो सजा मिलनी चाहिए फिर तो। हाँ, 3 महीने गर्भ से भी थे, मेरी लड़की को 3 महीने गर्भ से भी थे। हाँ, उसने इस बताया। बात का भी मतलब थोड़ा बहुत शर्म या लज्जा नहीं आई कि घर में कोई संतान आने वाली, खुशी आने वाली है? उसे पलटी हुई, उसकी सास ने बुझा तुझे क्या हो रहा, गैस बन रहा क्या ना, कोई ना, क्या वो बोल रही है ना मम्मी, वो मेरे से नू पूछना चाह रही थी क्योंकि वो क्लियर बता दे भाई मुझे यो बात है, तो वो शर्म की मारी बता नहीं सकी। 3 महीने उसे है थे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात, जब 1 बजे दूसरे व्यक्ति ने खबर दी फ़ोन करके, तो उसके बाद घर से फ़ोन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी सक्सेना। कहाँ रहते हैं? रहता हूँ। अच्छा, तो बॉबी सक्सेना। तो उसके बाद में उनके पास में फ़ोन किया लड़की के हस्बैंड को, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद उसके घर में फ़ोन किया, उसके किसी परिवार वाले ने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 जगह फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद में कुछ देर का, मेरे ख्याल से 1-8 घंटे के बाद में स्विच ऑफ। ये तो आरोपी जो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत तो सुनी होगी, जब उन्होंने मारा है, बीमार होती तो वो आपको फ़ोन भी करते हैं। जब फ़ोन ही कोई पड़ोसी दे रहा है तो आप फ़ोन करेंगे तो क्यों उठाएंगे आप? तो ये तो जाहिर हो जाता है कि आरोपी है, तो आरोपी तो फ़ोन नहीं। करने के बाद में जो लोगों को लेकर आए वहाँ दर्शाने के लिए कि जी फैसला किस चीज़ के लिए करवा रहे थे, या दबाव क्यों बना रहे थे? ये लोग गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए दबाव बना रहे थे।
कि भाई गरीब आदमी है इन्हें जो है और इन्हें पैसे वैसे दे के 2-4 लाख रुपए नहीं दे के 2-4 लाख रुपए के 10 लाख 50 लाख भी देंगे, होना ही ये चाहिए। कुछ नहीं होने का, क्योंकि हमारी जो बेटी गई है अंजाम, चाहे हम तो एक बात चाहेंगे कानून से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी जवान लड़की के 7 महीने केवल शादी को उसकी, और भाई साहब शादी इतनी टॉप करी थी कि आप हर चीज़ उन्हें दिखा के दी गई थी, दहेज दिया था, जो फर्नीचर का काम था जो भी था उन्हें पसंद करवा के दिया गया। हाँ जी, आपकी क्या लगती थी वो बिटिया? जीती हो भतीजी। हाँ, मतलब आप उनकी क्या चाची या बुआ हाँ, पसंद से दिया था सारा काम। और जो लड़की कभी लड़का भी नहीं जानी किसी से, ना कभी कोई चाल चलन में गलत थी। मुझे तो यकीन भी नहीं आया कैसा हो गया। आप भी बुआ हैं? नहीं, मैं बहन उनकी फुफेरी जी। हमें इंसाफ चाहिए, या तो हमारी लड़की दे देवे या हमें न्याय चाहिए। तो ये करुण पुकार है इन लोगों की जिनकी बेटी जा चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, और उस दुनिया को, उसकी जान को लेने वाले या उसके लिए ऐसे हालात पैदा करने वाले कि उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। उनकी बस एक ही मांगे है, हमें ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई समझौता चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। तो न्याय ये पुलिस के हाथ में है, ये कानून के हाथ में। पुलिस को अपना काम करके उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, अदालत भेजना चाहिए, फिर डिपेंड करता है कि अदालत उन्हें क्या सज़ा देती है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कह जाऊँ, मैं लड़की का फूफा। क्या नाम आपका, कहाँ से? मैं बाबूराम नेहटोट से। मेरे लड़के के पास 11:15 बजे फ़ोन गया, वो 1:15 बजे मेरे सलावत ने करा। मेरा लड़का वहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी लड़की की जो हालात थी, जिस कमरे में हो जाती थी वहाँ नहीं, घेर में थी, वो मरी हुई। मतलब मारने के बाद घेर में डाल दिया, घर में नहीं थी? घर में नहीं थी वो। आप भी गए थे रात में? मैं नहीं गया था, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया था। हाँ, अंक हाँ, मैं जहाँ पे रहती है घर लड़की वहाँ नहीं थी, घेर में पड़ी थी दूसरी तरफ। फिर उठा कर सड़क से पार है? हाँ, सड़क से पार है, बीच में सड़क है, इधर पड़ी थी। फिर उठा कर चारपाई पर लिटाया उन्होंने, सारे कपड़े जो आप लोग गए थे सबने लिटाया? उसके कमरे में सारे बेड उड पर जो कपड़े थे सब चितर पितर हुए पड़े थे। जैसे उन्होंने पूरी कोशिश करी हो भागने की, और वो बच नहीं पाई उनसे। हाँ जी, तलवार में भी गारे वारे लग रहे हैं उसकी, भागी है वो, भागी है वो अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके पैर भी सलवार भी गारे में हो रही है। तो ये हालात आप देख सकते हैं कि जो मौके पर जो इन्होंने बताया, जो देखा वहाँ जाके, उससे साफ ये लगता है कि उस बेटी को जानबूझ के मारा गया, हत्या, दहेज के लिए उसकी हत्या कर गई, और उस अपने आप को बचाने के लिए उसने काफ़ी प्रयास भी किए, जहाँ तहाँ भागने की कोशिश करी, और इसी वजह से सामान तितर बितर हुआ। जैसा कि इन लोगों ने देखा रात जब मौके पे गए, तो ऐसे मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजाना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। तो यही इस परिवार की इच्छा है, यही मांग है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस क्या करती है, जितने आरोपी हैं क्या वास्तव में सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजती है या कुछ और करती है, ये सब देखने के लिए बने रही राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।